बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखें में आज की वीडियो हमारी वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आपने हरूफ तहजी वो कैसे लिखने हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, इसी तरह उनके नाम क्या हैं, उनको हम उर्दू में भी सीखेंगे और रोमन उर्दू में भी सीखेंगे। रोमन उर्दू का मतलब ये होता है कि आपने लिखना तो नाम है उर्दू में, लेकिन उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे लिखा है अलिफ़। ये देखें, ये अलिफ़ लिखा है और हमने उर्दू में भी इसका नाम सीखना है और साथ इंग्लिश में भी सीखना है। तो अभी यह है कि हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 1 पर है अलिफ़। तो अलिफ़ की जो शक्ल होती है वो है बिल्कुल सीधी सीधी लकीर, इसको बना देंगे, ठीक है। उर्दू में इसका नाम है अलिफ़। अलिफ़ ज़बर आ, लाम ज़ेर फ़े लिफ़, अलिफ़, ठीक है। इसको हम रोमन में भी लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे ए अ एल आई एफ़, अलिफ़। नंबर 2 पर है बे। बे को हम लिखते हैं बे बड़िए बे, रोमन में लिखेंगे बी ई बे। नंबर 3 पर है, अब मैं ये लाइन पे लिखूँगा यहाँ पे क्योंकि ये भी ऊपर हो गया है, तो ये आपने ना लाइन पे रखना है इसको। बे की फैमिली जो होगी वो लाइन पे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे पे, और पे के 3 नुक्ते होंगे, ठीक है। ये जो शक्ल है ये है कश्ती नुमा बे। तो ये कश्ती नुमा जो इसकी शक्ल है, तो अगर एक नुक्ता लगेगा तो ये बे होगा, 3 नुक्ते नीचे लगा देंगे तो ये पे होगा। अब इन 3 नुकात को हम इंग्लिश में डॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स होंगे, 2 लगा के तीसरा डॉट आपने नीचे लगाना है, तो ये पे बनेगा। और पे जो है ये यहाँ पे लिखेंगे हम पे बड़िए पे। अब पे बड़िए पे को हम रोमन में लिखेंगे पी ई पे, ठीक है, पे पे पे। नंबर 4 पर है ते। अब ते के 2 नुक्ते आप इस तरह भी बना सकते हैं और ते के नुक्ते आप इस तरह भी बना सकते हैं, अलग अलग करके। दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये है कि जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती, अगर आप डॉट लगाएं तो इस तरीके से अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ते बड़िए ते, ते बड़िए ते, इसका नाम है ते। तो इसको हम लिखेंगे टी ई ते। नंबर 5 पर है ते। तो ये बे की शक्ल बना के ऊपर आपने एक तोया बनाना होता है, अलिफ बना के इसके साथ जैसे आप वाव लिखते हैं या पेश लिखते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको बना देना होता है। तो ये है हरफ टे। तो टे को हम लिखते हैं यहाँ पे टे बड़िए टे। तो जब टे बड़िए टे को लिखेंगे तो ये डबल टी के साथ आप इसको लिखेंगे डबल टी, ठीक है। सिंगल टी से ते होगा और डबल टी से टे होगा। नंबर 6 पर है से। तो जब आपने से लिखना है तो आपने ये जो बे की शक्ल है इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा के तीसरा नुक्ता आपने ऊपर लगाना है, तो ये बनेगा से। तो से को हम लिखेंगे से बड़िए से, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे एस के साथ एस ई से। नंबर 7 पर है जीम। जीम का सर हम दोनों लाइनों के दरमियान में बनाएंगे, तीसरी लाइन से सीधा पीछे जाके यहीं पे आपने ये गुलाई दे देनी है और बीच में एक डॉट लगाना है, एक नुक्ता लगाना है, ये बनेगा जीम। जीम ये जी मीम जीम, जीम। तो जीम का जो नाम है वो है जीम, जीम ज़ेर ये जी मीम जीम। तो जीम को हम लिखेंगे जे के साथ जे डबल ई जी आगे एम जीम। नंबर 8 पर है चे। चे को हम लिखेंगे इस तरीके से कि जीम का सर बना के गुलाई दे के जीम की तरह बना के, तो बीच में यहाँ पे 3 डॉट्स लगाएंगे तो ये बनेगा चे। अब चे को हम लिखते हैं चे बड़िए चे चे, सी एच ई चे। नंबर 9 पर है हे। हे बढ़िए हे, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा ना ही बीच में होगा, तो इसको हम लिखते हैं एच के साथ एच ई हे। नंबर 10 पर है खे। ये देखें हे बना के तो एक नुक्ता आपने इसके सर के ऊपर लगा देना है, तो ये बनेगा खे। तो खे की आवाज़ जो है वो गले से आएगी और हम इस तरीके से बनाएंगे खे। अब खे के लिए आपने क्या करेंगे कि शुरू में आप के लगाएंगे और के को आप खे की आवाज़ देने के लिए साथ एच का इजाफा करेंगे, तो ये बनेगा खे। तो साथ आप ई को लगा देंगे तो ये बनेगा खे। तो इसका नाम क्या है, इस सिंबल का नाम क्या है, खे खे खे। नंबर 11 पर है दाल। दाल ऊपर से गुलाई देंगे और नीचे वाला हिस्सा झटके से थोड़ा सा आगे निकालेंगे और इसको लिखेंगे दाल अलिफ दा
लाम दाल। तो दाल को डी के साथ हम लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे डी डबल ए। नंबर 12 पर है डाल। दाल लिखकर इसके ऊपर आप तोया बना देंगे तो ये बनेगा डाल। डाल को हम लिखते हैं इसका नाम डाल अलिफ डा लाम डाल। अब देखें कि डाल को लिखने के लिए हमने क्या करना है, डबल डी लिखना है, तो ये डाल को शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल ए लगा के साथ एल को लिखेंगे तो ये बनेगा डाल। नंबर 13 पर है जाल। तो जाल को लिखते हैं हम जाल अलिफ जा लाम जाल। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में जेड डबल ए एल जाल। नंबर 14 पर है रे। रे ऊपर से सीधा आएगा और आगे इसी तरीके से हमने जैसे बे को स्टार्ट करते हैं वैसे बना के आपने छोड़ देना है, ठीक है। रे, ये सिंबल कौन सा है, रे। तो रे बढ़िए, रे हम लिखेंगे और आर की आवाज़ जो है वो रे को शो करती है, रे आर ई रे। फिर हम लिखते हैं नंबर 15 पर रे। रे बना के आप ऊपर एक तोयाब लिख देंगे तो ये बनेगा रे। तो रे को हम लिखेंगे रे बढ़िए रे। अब याद रखने वाली बात है कि रे इंग्लिश का कौन सा हर्फ बनेगा, आर फिर आर, तो ये रे लिखा जाएगा और साथ हम लगा देंगे ई को, तो ये है रे, ठीक है। तो डबल आर आपने लिखना है, इसको सिंगल आर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 16 पर जे। जे बढ़िए जे हम लिखेंगे जेड ई जे। नंबर 17 पर है ये। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको से पढ़ते हैं, तो ये से नहीं है बल्कि ये है ये। तो ये की आवाज़ वाई का जो है ना हम इजाफा करेंगे और वाई के साथ लिखेंगे। ये को हम वाई के साथ लिखेंगे ये, वाई ई ये। नंबर 18 पर है सीन। सीन के 3 दंदाने बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ गुलाई दे देंगे, ठीक है। तो सीन, तो सीन को हम लिखते हैं सीन ये नून सीन। सीन को हम एस के साथ लिखेंगे और सीन का नाम लिखते हैं एस डबल ई एन सीन। उसके बाद है नंबर 19 पर शीन। सीन बना के आप ऊपर 3 डॉट लगा देंगे, इसके दंदानों के ऊपर लगाने हैं आपने, तो ये बनता है शीन। अब शीन को हम लिखते हैं शीन ये नून शीन, या शीन जेर ये शी नून शीन। इसको हम लिखेंगे एस, एस से तो सीन बनेगा, लेकिन शी करने के लिए शीन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ एच का इजाफा करेंगे तो फिर ये शीन की आवाज़ पैदा करेगा। तो शीन लिखना है डबल ई एन शीन कर देंगे इसको। उसके बाद है नंबर 20 पर स्वाद। स्वाद लिखेंगे, स्वाद का सर बनाया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ से फिर आपने गोलाई दे देनी है, यानी कि नून गुन्ना जो होता है वो आपने लगाना है, तो ये बन जाता है स्वाद। नून गुन्ना क्या होता है कि नून की शक्ल जो है ना यहाँ पे इतनी नून की शक्ल होती है, ठीक है, इसे नून गुन्ना कहते हैं, ठीक है। अब ये गोलाई आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्वाद। तो स्वाद को कैसे लिखेंगे, स्वाद वाव अलिफ वाह स्वा दाल स्वाद। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको एस डब्ल्यू स्वाद। यहाँ पे हम डबल ए लिखेंगे और यहाँ पे डी स्वाद। नंबर 21 पर है ज़्वाद, ठीक है। अब हम देखें कि उर्दू सीख रहे हैं और इसमें अरबी हम नहीं सीख रहे, क्योंकि अरबी में इसको ज़्वाद भी पढ़ा जाता है और दुआद भी पढ़ा जाता है, तो ये कंफ्यूज आपने नहीं होना, ठीक है। आप उर्दू पढ़ रही हैं तो इसको हम उर्दू में ज़्वाद ही बोलेंगे, इसको दुआद नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है छोटे बच्चों को कि वो प्राइमरी लेवल पे इसको दुआद पढ़ रहे होते हैं, ज़्वाद स्वाद दुआद, ठीक है। तो ये दुआद नहीं होता, ये ज़्वाद है ज़्वाद, ठीक है। तो ये जेड की आवाज़ आ रही है या जे की आवाज़ पैदा कर रहा है, तो हम लिखेंगे ज़्वाद जेड डब्ल्यू डबल ए डी ज़्वाद। अब नंबर 22 पर है तोए। तोए की शक्ल कैसे होगी, अलिफ सीधा बनाया और इसके ऊपर वापस जाना है और साथ आपने जैसे स्वाद का सर बनाया था इस तरीके से बना देंगे तो ये बनेगा तोए। आप तोए को उर्दू में हम इसका नाम लिखेंगे तोए वाव तो हमज़ा पढ़िए ए तोए तोए। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिखते हैं टी ओ तो ए वाई तोए। नंबर 23 पर है जोए।
यहाँ पे एक नुक्ता लगा देंगे तो ये ज़ोए बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं ज़ोए उर्दू में भी, और यहाँ पे जेड की आवाज़ पैदा करेगा ये ZOAY ज़ोए। नंबर 24 पर है एन। एन में क्या करेंगे कि छोटी गोलाई और फिर ये बड़ी गोलाई। ठीक है, दोनों एक जैसी बनाएंगे लेकिन ऊपर वाली छोटी होगी, तो ये होगा एन। तो एन को हम लिखते हैं एन, बड़ी ये ए नून एन। एन को हम लिखते हैं यहाँ पे ए के साथ AIN एन। नंबर 25 पर है गैन। गैन के सर के ऊपर आप एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बनेगा गैन। गैन को हम उर्दू में लिखते हैं गैन, ये गे नून गैन। गैन को हम जी के साथ लिखेंगे, जी और एच के साथ हम ग की आवाज़ निकालेंगे, और एन यहाँ पे AIN साथ लिखेंगे तो ये बनेगा गैन गैन। नंबर 26 पर है फ़े। फ़े का सर लाइन से थोड़ा उठा के रखेंगे ये गोलाई की, और आगे आपने जिस तरीके से बे को लिखते हैं वैसे लगा देना है, और इसके सर के ऊपर एक डॉट लगाएंगे तो ये बनेगा फ़े। एफ़ की आवाज़ पैदा करेगा और फ़े को लिखेंगे फ़े बढ़िए फ़े। ठीक है, तो FE फ़े। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम सिर्फ इनकी हरूफ की शक्लें सीख रहे हैं और उनके उर्दू में और इंग्लिश में नाम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनकी जो आवाज़ें हैं वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम मुख्तलिफ इनकी जो आवाज़ें निकलती हैं तो उन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये कि आप इस वीडियो को बागौर आपने देखना है और एंड तक आप इंशाल्लाह इसको समझेंगे और साथ साथ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद है नंबर 27 पर है कौफ़। कौफ़ का सर बना के दोनों लाइनों के दरमियान में, और फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल गोलाई देनी है। देखें ऊपर से ही इसकी गोलाई शुरू कर देंगे, और ये गोलाई दी और इसके सर के ऊपर 2 डॉट लगाएंगे तो ये कौफ़ हो जाएगा। तो फ़े बढ़िए फ़े, आगे कौफ़ बढ़िए क़े, 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये कौफ़ बढ़िए के। देखें दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ नुक्तों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, इनके जो आवाज़ है उसमें चेंज आ गई है। आप देखें कि कौफ़ को हम क्यू के साथ लिखेंगे, और कौफ़ QAAF कौफ़। नंबर 28 पर है काफ। इसमें अलिफ आएगा और साथ बे की शेप लगाएंगे और फिर यहाँ पे तिरछी लाइन। ठीक है, तो ये है काफ। तो काफ को हम लिखते हैं काफ अलिफ का फ़े काफ। काफ को हम के साथ लिखेंगे, ये देखें KAAF काफ। इसी तरह नंबर 29 पर है गाफ। ये देखें गाफ के ऊपर 2 कशें लगा देंगे, एक जैसी लाइनें 2 खींचेंगे और 45 डिग्री के जाविये पे तो ये बनेगा गाफ। तो गाफ को हम यहाँ पे लिखते हैं गाफ अलिफ गा फ़े गाफ। यहाँ पे जी के साथ लिखेंगे GAAF गाफ। नंबर 30 पर है लाम। ऊपर वाली लाइन के करीब से हम स्टार्ट करेंगे, ये देखिए अलिफ बनाया उसके बाद नीचे आपने गोलाई दे दी, तो ये कौन सी शक्ल है लाम की। तो लाम को हम लिखते हैं उर्दू में लाम अलिफ ला मीम लाम। अब लाम को हम एल के साथ लिखेंगे और लाम जब लंबा हो जाएगा तो डबल ए आएगा यहाँ पे ला, आगे एम लाम। नंबर 31 पर है मीम। मीम का हेड बनाया, ये देखिए ट्रायंगल बना के यहाँ से गुलाई करके लाइन से नीचे इसकी जो टेल है वो लेके आनी है, यानी कि दुम लाइन से नीचे जानी चाहिए। मीम, इसको हम लिखते हैं मीम ये फिर मीम, तो ये बनेगा मीम। ठीक है, अब मीम को हम एम के साथ लिखेंगे और डबल EM करेंगे तो ये मी, आगे एम मीम, तो ये मीम पढ़ा जाएगा इसको। और नंबर 32 पर है नून। यहाँ पे देखें खाली ये गुलाई आदि दे के पूरा सर्कल नहीं है। ठीक है, तो बीच में एक डॉट लगाएंगे तो ये बनेगा नून। ये देखिए नून पेशवा नू, आगे नून नून। नून को हम लिखते हैं एन के साथ, और यहाँ पे जब नू होगा तो डबल ओ लिखा जाएगा नून, यहाँ पे एंड पे एन लिखेंगे तो नून। नंबर 33 पर है वाव। वाव देखें गोल सर्कल ऊपर इसका सर बनाना फ़े की तरह, और साथ यहाँ पे जैसे दाल बनाते हैं वो आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो बनेगा वाव। इस सिंबल का नाम है वाव। वाव अलिफ वाह हमज़ा वाव ओ वाव वाव। वाव को हम लिखते हैं WAO वाव। नंबर 34 पर है हे। ठीक है, गोल है जिसे कहते हैं, जो इस तरह भी लिखी जाती है और इस तरह भी लिखी जाती है, तो ये हे है। तो इसको हम लिखते हैं हे बढ़िए हे। इसको हम लिखेंगे एच के साथ HE हे। नंबर 35 पर है हाय दो चश्मी या दो चश्मी है।
अब दो चश्मी है क्या है कि एक स्वाद का सर बनाया, यहाँ पे एक और स्वाद का सर बनाएंगे तो ये दो चश्मी है बनेगा। यानी कि चश्मी कहते हैं आँख को, चश्म कहते हैं आँख को, और दो चश्मी यानी कि दो जिसकी आंखें हों तो उससे कहते हैं कि दो चश्मी। ठीक है, तो दो चश्मी है तो इसको हम कहते हैं दो चश्मी है। इसको आम राइटिंग में इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाएँ और गोलाई करके आप इसको यूँ बना दें। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं दो चश्मी, दो चश्मी, चे के नीचे हम तीन नुक्ते, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, दो चश्मी है। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे दो चश्मी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DO, दो चश्मी, चे कैसे लिखेंगे CH, ये चे की आवाज़ आएगी, चश्मी SH, चश्मी MI मी, चश्मी है, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लिखते हैं नंबर 36 पर है हमज़ा। हमज़ा की दो शक्लें होती हैं, एक ये है जो कि आइन के सर की तरह है, एक इस तरीके से बनाएंगे तो ये दोनों हमज़ा हैं। तो इसका नाम क्या है हमज़ा, हे मीम हम जे हेज़ा हमज़ा। तो इसको हम H के साथ लिखेंगे। ठीक है, हमज़ा, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ हमज़ा। नंबर 37 पर है छोटी याएँ। ठीक है, छोटी याएँ, ये इसका सर लंबा बनाएंगे और साथ ये गोलाई लगा देंगे तो ये बनेगा ये, तो इसे कहते हैं छोटी ये। तो छोटी ये, अब इसको हम लिखते हैं छोटी CH और यहाँ पे एक और H करेंगे तो फिर ये छ की आवाज़ पैदा करेगा, छोटी OTTI, छोटी ये, Y और E को हम लिख लेंगे छोटी ये। नंबर 38 पर है बड़ी ये, बड़ी ये। आप देखें कि अक्सर देखने में आता है कि इस बड़ी ये को जब लिखा जाता है स्कूलों में तो इसको कैसे लिखते हैं, नीचे दो नुक्ते लगा दिए जाते हैं, तो ये गलत है। क्यों कि जो बड़ी ये है वो तो ये है, ठीक है, बगैर नुक्तों के, ये सिंबल है और इसका ये नाम है। ये क्या है, ये इसका नाम है ये, यानी कि ये और ये इसका क्या है, नाम है। तो ये सिंबल क्या है, बगैर नुक्तों के सिंबल है। ठीक है, नुक्तों के साथ इसको नहीं लिखेंगे, अकेला जब लिखेंगे बगैर नुक्तों से लिखेंगे बड़ी ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ी BARRI, बड़ी ये। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारा आज का लेसन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।